जय मसीह की भाइयों। अब हम दूसरा भाग ले रहे हैं पुराने वाचे और नए वाचे के बारे में। पिछले भाग में हमने समाप्त किया था कि वे संसार के लोगों से यानी अमोरी, कनानी, इस सेनाओं से लड़ते रहते थे, मगर हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्मा की सेना और शैतान से, उसकी सेना से है। तो आगे बढ़ते हैं कि पुराने वाचे में कोई भी, पता है आपको, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता था। कोई भी, किसी को ये अधिकार नहीं दिया था, किसी को। एक वाक्य देखते हैं हम पुराने वाचे में, जब पहला राजा शौल, उसका अभिषेक निकल जाता है क्योंकि वो विरोध करता है, प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करता। एक बार नहीं, दो बार, तो परमेश्वर उसे निकाल देता है। वो कहता है कि मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, शौल को। वो राजा बने रहे मगर प्रभु ने उसको टुकराया और उसके अभिषेक निकल गया, जो अभिषेक था शौल पे। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, जब तक आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करके चलते हैं, उस अभिषेक में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर रहते हैं। मगर जैसे विरोध करते जाते हैं, वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक निकल जाता है। और जैसे अभिषेक निकल गया शौल के जीवन से, उसे एक दुष्ट आत्मा आके सताने लगा। ये हम देखते हैं पहले शमूएल अध्याय 16 में और वचन 14 से 23 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि राजा शौल ने और उसके राजा शौल के आदमियों ने कहा कि देखो, जब ये दुष्ट आत्मा आती है आपके ऊपर तो आप विचलित हो जाते हो, आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, असंतुष्ट हो जाते हो। तो हम ऐसे एक आदमी को लेके आएंगे जो वीणा बजाता है। उस वीणा बजाने से आपको शांति मिलेगी। और इसलिए वो दाऊद को लेके आते, जो वीणा बजाने में माहिर था। और दाऊद आके जब वीणा बजाता था तो कुछ देर के लिए वो दुष्ट आत्मा जो शौल पे था वो चला जाता था। मगर याद रखिए, दाऊद को अधिकार या सामर्थ्य नहीं था कि वो दुष्ट आत्मा निकाले, बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं। कोई भी, देखो आप पुराना नियम पढ़िए, वहाँ पे देखिए कि कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सका। शैतान से वो लड़ाई नहीं कर पाते थे सीधा। मगर पता है मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं जो नए वाचे में प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, पिता के संतान हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकार प्रभु यीशु देता है। जब हम पश्चाताप करके यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, हमारे शख्सियत उद्धार करता और उसके आज्ञा पालन करके चलते हैं, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमें अधिकार देता है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। ये कहाँ लिखा है? हर एक परमेश्वर का
बेटा और बेटी जो प्रभु की आज्ञा पालन करके चलते हैं, प्रभु ने हर एक को अधिकार दिया है वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। मरकुस के अध्याय 16 और वचन 17 से 19 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, जो मुझ पे विश्वास करके, यानी जो विश्वास में चलेंगे, मेरी आज्ञा पालन करके, वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो सांपों को उठाएंगे, उनको हानिकारक कोई भी चीज़ दी जाएगी वो काम नहीं करेगा। मेरे भाइयों बहनों, देखो, याद रखो, जो यीशु मसीह में है, जो आज्ञा पालन करके चलते हैं, वो कहीं पे भी जाएं। क्या होता है, हमारे यहाँ गाँवों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि लोग डरते एक दूसरे के घर में जाने के लिए कि मुझे कुछ मिला के खिलाएगा या मुझे कुछ मिला के पिलाएगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम यीशु मसीह में हैं, उसकी संतान हैं, उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं, ये सब कोई भी चीज़ हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़, भले कोई मिला के देने दो या कुछ भी करने दो, क्योंकि हमारे अंदर जो है, पहले यूहन्ना का अध्याय 4 और वचन 4, वो सर्वशक्तिमान है जिससे बाहर दुष्ट है। तो इससे कोई हानि नहीं होगी। कोई विष भी मिला के दे आपको और आप अनजाने, प्रभु आपको संभालता है, याद रखो। और प्रभु ने अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। सबसे पहले कहां पे हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा निकाले हुए? जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह सेवकाई शुरू करता है 30 साल के बाद, वो जहां पे भी जाता है दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाते हैं और वो निकाल देता है एक शब्द से। याद रखिए, स्वर्गराज आ गया है और अब जो स्वर्गराज में है और अंधकार के राज में उनकी युद्ध होती है। जहाँ पे भी स्वर्गराज के जाते हैं, अंधकार के राज्य डर जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम स्वर्गराज की संतान हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं। उन्होंने अधिकार दिया है हमें, इसलिए आपने और मैंने दुष्ट आत्माओं को नहीं डरना है। ये नहीं डरना है कि कौन क्या करेगा, मिला के देगा, खिला के देगा, कुछ डाल के देगा, खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, हम जहाँ पे भी जाते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करता है। हम आज्ञा अगर पालन करके चलते हैं उनकी, प्रभु हमारा रक्षक है और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारा रक्षक है, वो सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर। आपको ये भी बात बता दूं कि कोरोना भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बनाने वाला हमारे अंदर है। मगर मेरे भाइयों बहनों, एक बात याद रखें, हमने घमंड में नहीं आना है, दूसरों की निंदा नहीं करना है। नहीं, हमने नम्रता से प्रभु की आज्ञा पालन करके चलना है। प्यार और दया और अधिकारों के अधीन में रहना है, आज्ञा पालन करना है, और दुष्ट कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, तो याद रखिए, परमेश्वर ने, जब हम नए वाचे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने वाले दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं और हाथ रख के प्रार्थना करके प्रभु चंगाई देता है। और कोई भी हमें कुछ भी हानिकारक खिलाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है। हमारे अंदर जो है वो सर्वशक्तिमान है, जिससे वो दुष्ट बाहर है। फिर हम देखते हैं पुराने वाचे में परमेश्वर इज़राइल को मेरी प्रजा कहता था। याद रखिए, परमेश्वर ने कभी इज़राइल को मेरे बच्चे नहीं कहा। उन्होंने कहा इज़राइल के बच्चे, इज़राइल मेरे लोग। मगर कभी भी प्रभु ने इज़राइल मेरे बच्चे हैं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इज़राइल के बच्चे, इज़राइल के बच्चे, या इज़राइल मेरी प्रजा, ऐसा उन्होंने कहा।
पहले इतिहास का अध्याय 17 और वचन 9 में हम देखते हैं कि इज़राइल को प्रभु उनकी प्रजा कहता है, उनके लोग, उसके लोग। मगर नए वाचे में मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह को हम स्वीकारते हैं, पता है आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान होते हैं। परमेश्वर के संतान होते हैं। यूहन्ना के अध्याय 1 और वचन 12 और 13 पढ़ेंगे। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। तो मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु के सिर्फ लोग ही नहीं, उसके संतान हैं। वो हमारा पिता है मेरे भाइयों बहनों। पुराने वाचे में कोई भी परमेश्वर को पिता नहीं कह पाया, यहोवा परमेश्वर। मगर आज आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा हम उन्हें अब्बा पिता कहते हैं मेरे भाइयों बहनों। नए वाचा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है। धन्यवाद हो प्रभु को, यीशु को। फिर हम देखते हैं पुराने वाचे में कोई भी ईश्वर का स्वभाव के सहभागी नहीं हो सकते थे। कोई भी परमेश्वर के यानी ईश्वर के स्वभाव के सहभागी नहीं हो सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनके पाप क्षमा होते थे पशु के लहू के द्वारा, मगर उनके पाप धुलते नहीं थे। और जब अंदर पाप ढके थे, पाप की गंदगी थी, तो पवित्र आत्मा अंदर से उनको नहीं दिया गया था। इसलिए देखिए भजन संगीता 51 और वचन 6 में दाऊद क्या कहता है। वो कहता है कि प्रभु तुम चाहते हो मेरे अंदर सत्य। प्रभु आप चाहते हैं मेरे अंदर सत्य हो, मगर प्रभु मेरे अंदर, मेरे अंदरूनी अंदर सत्य नहीं है। और आपको और एक बात बता दूं, धार्मिक आदमियों को अब्राहम की गोदी में क्यों रखा गया था? जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं एक दृष्टांतर में कि कंगाल मर गया और उन्हें स्वर्गदूत उठा के अब्राहम की गोदी में लेके गए। आपने कभी सोचा है कि अब्राहम की गोदी क्या है? धार्मिक लोग अब्राहम की गोदी में क्यों थे? क्यों नहीं स्वर्ग में गए? किस लिए? मेरे भाइयों बहनों, वो धार्मिक लोगों के अंदर अनजाने में जो पाप हुआ था, वो पाप वहीं पे था। वो पशु के लहू से धुल नहीं सकता था। और याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है। याद रखिए कि उस स्वर्गदूत के प्रधान ने सिर्फ सोचा मन में कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूं, उसी वक्त नीचे उसको डाल दिया प्रभु ने। प्रभु इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर। हबाकुक की अध्याय 1:13 में लिखा है, हबाकुक की अध्याय 1 वचन 13 में, हे प्रभु तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। तो यहाँ पे लूसीफर स्वर्गदूत का प्रधान मन में सोचा और उसी वक्त नीचे चला गया, डाल दिया प्रभु ने उसको।
तो परमेश्वर के सामने अगर एक भी पाप रहता है, वो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। इसलिए जो पुराने धार्मिक लोग थे, वो अब्राहम की गोदी में परमेश्वर ने उनको रखा था, क्योंकि उनके पाप अंदर से धुले हुए नहीं थे। यीशु आने तक उनको वहीं पे रखा गया था। मेरे भाइयों बहनों, देखो वाक्य याद करो, लूका के अध्याय 23 और वचन 42 और 43 में हम जानते हैं कि यीशु मसीह के दोनों बाजू में दाएं बाएं कुकर्मियों को मारा गया था। ये चोर थे, गुनहगार थे। पता है, उनमें से एक कुकर्मी कहता है कि हे प्रभु, जब तू तेरे राज्य में आएगा मुझे याद कर। यानी वो अपना पापों को कबूल करता है कि वो कहता है कि मुझे दंड मिला है, बिल्कुल सही है, पश्चाताप करता है वो, और कहता है प्रभु जब तू तेरे राज्य में आएगा मुझे याद करना। प्रभु क्या कहता है उससे? हाँ, मैं जब आऊँगा 2000 साल बाद मैं तुम्हें ले जाऊँगा। नहीं, प्रभु कहता है आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। पता है, यीशु मसीह 3 दिन स्वर्ग लोक में था। क्या कर रहे थे? वो प्रचार कर रहे थे कि मैं वही मसीहा हूं। उन भविष्यद्वक्ताओं को कि तुमने मेरे बारे में जो लिखा है मैं वही हूं, मैं आया हूं और तुम्हारे पापों को लिया हूं और मैं क्षमा देता हूं। जब क्षमा मांगते क्षमा देता हूं और सारे तुम्हारे पापों को मैं धो देता हूं, तुम्हारा हृदय से तुम्हारा हृदय को पवित्र करता हूं। इसलिए सारे अब्राहम के गोदी में थे यीशु मसीह आते तक, और यीशु मसीह गया और तीसरे दिन जब वो जी उठा, लिखा है मत्ती के अध्याय 27 और वचन 52 और 53 कि जैसे वो उठा वो पवित्र लोगों को साथ में लेके उठा। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र लोग निकले क्योंकि उनका हृदय स्वच्छ हो गया था। परमेश्वर यीशु के लहू से जो बहाया था उसने उससे धो दिया। हाँ मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का लहू सामर्थिक है। यही पापों को आत्मा से धो देता है, स्वच्छ करता है। इसलिए मैंने कहा कि पुराने वाचे में कोई भी ईश्वरी स्वभाव के सहभागी नहीं हो सकते थे, मगर पता है नए वाचे में पत्रस की दूसरी किताब, दूसरा पत्रस या पत्रस की दूसरी किताब अध्याय 1 और वचन 3 और 4 में लिखा है कि हम उस परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा से जो हमें प्रभु की ओर से मिली है, उससे हम परमेश्वर के, ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कितना बड़ा काम किया है प्रभु ने, और पवित्र आत्मा दिया है हमें, और ये पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का स्वभाव का सहभाग्यता में लेके आ सकता है, अगर उसकी आज्ञा पालन करके चले। वो जबरदस्ती से नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, आपका और मुझे पवित्र आत्मा दिया है, अगर उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं तो वो हमें हर एक पाप पे जय मिलके हम जाएंगे आगे। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, आपकी और मेरी मदद करने के लिए। आपने सोचा है पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप ले लिए क्रूस पे, और उसके लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध होते हैं। तो उद्धार के लिए तो यही काफ़ी है।
तो पवित्र आत्मा किस लिए दिया है प्रभु ने? पवित्र आत्मा इसलिए दिया मेरे भाइयों बहनों, वो सहायता है, सहायक है, वो मददगार है, वो मदद करने वाला, वो हमें सिखाने वाला है, वो हमें हर सत्य के बारे में सिखाएगा, हमारी मदद करेगा और हमें ईश्वर के स्वभाव के सहभागी कराएगा। पुराने वाचे में परमेश्वर इज़राइल को जब न्याय करता था, सारे देश पे वो न्याय लेके आता था, सारे देश पे। इज़राइल देश, जब कुछ लोग धार्मिक थे और बहुत सारे अधर्मी थे, मगर सारे लोगों को कठिनाई उठानी पड़ती थी, जो धार्मिक है उनको भी, क्योंकि बहुतों के पाप के लिए परमेश्वर क्या करता था, उनके अड़ोस पड़ोस देशों के राजा को लेके आता था उनको सबक सिखाने के लिए। उसमें दूसरों को भी कठिनाई उठानी पड़ती थी। तो याद रखो, जब परमेश्वर न्याय लेके आता, सारे इज़राइल पे न्याय लेके आता था। यिर्मयाह के अध्याय 4 और वचन 1 में लिखा है, यिर्मयाह के अध्याय 4 और वचन 1 में लिखा है। मगर नए वाचे में कैसा है? नए वाचे में ऐसा नहीं है। नए वाचे में देखो, इब्रानी के अध्याय 12 और वचन 5 में क्या लिखा है। जैसे पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, वैसे परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। वो हमारा पिता है। मैं इसलिए वचन लिया ताकि हमको समझने के लिए, मेरे भाइयों बहनों। देखो, एक परिवार में समझो 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं। क्या अगर एक गलती करता है तो सारे उसके भाइयों को या बहनों को मार मिलता है? पिता हर एक को ताड़ता है? नहीं। जो आज्ञा पालन नहीं करता है उसी को ताड़ा जाता है। ऐसे ही परमेश्वर आज हमारे साथ ऐसे करता है। जो आज्ञा पालन नहीं करता, जो विरोध में चलता है, उन बच्चों को प्रभु ताड़ता है ताकि वो मन फिराए और वापस उसके पास आए। पिता को अच्छा नहीं लगता ताड़ना, मगर ताड़ना ज़रूरी होता है। जैसे हम अपने बच्चों को ताड़ते हैं जब वो बुरी रास्ते में जाना चाहते हैं, तो हम उसको ताड़ते हैं। किस लिए? हम नहीं चाहते कि उनका जीवन बर्बाद हो। ऐसे हमारा पिता भी ताड़ता है, क्योंकि हमें चाहता है वो। पुराने वाचे में इज़राइल प्रभु की प्रजारूपी नीज बाग था। इज़राइल क्या था? प्रभु की नीज बाग। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 और वचन 20 में लिखा है, इज़राइल प्रभु की प्रजारूपी नीज बाग, यानी उसका अपना बहुमूल्य चीज। मगर आज हम क्या हैं प्रभु के? नए वाचे में हम क्या हैं प्रभु के? आज हम उसकी दुल्हन है। क्या है प्रभु के? उसकी दुल्हन है, उसकी पत्नी है। वह हमारा अनंतकाल का मंगेतर है, पति है, याद रखो। और हम उनकी पत्नियां हैं। ये कहाँ पे लिखा है आपको बताता हूँ। अफिसियों के अध्याय 5 और अफिसियों के अध्याय 5 और वचन 23 में लिखा है, जैसे पति पत्नी का सर है,
वैसे ही यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हम प्रभु की कलीसिया है मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं जहाँ पे हम लोग मिलते हैं वो कलीसिया है। वो चार दीवारी छत कलीसिया नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आपको ये भी बात बता दूं, बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते ये। वो सोचते हैं जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, वो बिल्डिंग हो या क्लासरूम हो या कोई जगह हो, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया हम हैं प्रभु के, हम उसकी देह हैं, हम सारे अंग हैं उस देह के, और कलीसिया प्रभु का देह है जो हम हैं। याद रखिए भाइयों बहनों, कलीसिया हम हैं, वो चार दीवारी और छत नहीं है। तो मंगेतर कुंवारियों के बारे में कहाँ पे लिखा है कि हम उनकी कुंवारियाँ हैं? दूसरे कोरिन्थ की अध्याय 11 और वचन 2 में लिखा है। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें एक पति को सौंप दिया हूं, मैं तुम्हें एक पति को सौंप दिया हूं और तुम्हें निर्दोष और पवित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसे निर्दोष और पवित्र कुंवारी यीशु मसीह को प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये वो कलीसिया को लिख रहा है। तो कलीसिया याद रखिए, हम उसकी कुंवारियां हैं मेरे भाइयों बहनों। मगर यीशु मसीह को पवित्र कुंवारी चाहिए। फिर हम देखते हैं पुराने वाचे में पाप की प्रभुता थी हर एक लोगों पे, पाप की प्रभुता थी। क्योंकि याद रखिए, व्यवस्था हमें पापों के बारे में बताता है। व्यवस्था क्या करता है? पापों के बारे में बताता है कि पाप क्या है, मगर पापों से जय पाने के लिए मदद नहीं करता है मेरे भाइयों बहन। व्यवस्था पाप क्या है इसके बारे में बताता है। जैसे चोरी न करना पाप है, बेविचार न करो पाप है। तो व्यवस्था ने पाप के बारे में बताया कि पाप क्या है, मगर पाप पे जय होने के लिए उसमें सामर्थ्य नहीं था। हम देखते हैं रोमियो के अध्याय 3:20 में लिखा है इसके बारे में। रोमियो के अध्याय 3:20, फिर रोमियो के अध्याय 7 और वचन 7 से 11 में लिखा है। रोमियो के अध्याय 7 और वचन 7 से 11 कि व्यवस्था के द्वारा हमें पाप का ज्ञान हुआ, क्या पाप क्या है, मगर पाप पे हमने जय नहीं पा सके। मगर नए वाचे में जब यीशु मसीह आए, पाप का हमारे पे प्रभुता नहीं हो सकता है। अब यीशु मसीह में पाप की प्रभुता, पाप की सत्ता हमारे पर नहीं चल सकती, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं। रोमियो के अध्याय 6 और वचन 14 में लिखा है, अब पाप की प्रभुता, पाप की सत्ता हमारे पे नहीं चल सकती, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं मेरे भाई, अनुग्रह के अधीन हैं। तो आप क्या चाहेंगे, व्यवस्था में रहें कि परमेश्वर के अनुग्रह में रहें? नए वाचे में। और यही लिखा है रोमियो के अध्याय 8 1 से 3 कि यीशु मसीह में हमें वो जय मिली है। हम
आत्मा से चलते हैं, पवित्र आत्मा से चलते हैं, व्यवस्था में नहीं है। ये रोमियो के अध्याय 8 1 से 3 में, क्योंकि यीशु मसीह में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम जयवंत होकर चलें। पापों पे जय हमें मिलता है कभी जब हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते। पवित्र आत्मा, जैसे मैंने आपको बताया, किस लिए दिया गया है कि हम उसकी आज्ञा पालन करके चले तो पाप पे जय पाके चलेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है और हमें सामर्थ देता है, अनुग्रह देता है पाप पे जय पाने के लिए। फिर पुराने वाचे में उनको इस पृथ्वी का देश मिला। वो देश कौन सा है पता है? जो परमेश्वर ने दिया वो है कनान देश, जो आज इज़राइल के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर ने यहूदियों को कनान देश दिया, जो अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम के संतान यहूदी हैं और उन्हें प्रभु ने कनान देश दिया, जो आज इज़राइल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रभु ने याकूब का नाम बदल के उसका नाम इज़राइल रख दिया। और प्रभु ने ये अब्राहम को वादा किया था कि कनान देश उसके संतान को देंगे। उत्पत्ति के अध्याय 17 और वचन 8 में लिखा है, प्रभु वादा करता है अब्राहम को कि ये देश कनान मैं तेरे वंश को दूंगा, तेरे संतान को मैं दूंगा। ये अब्राहम से परमेश्वर वादा करता है। मगर नई वाचे में कैसा है? नई वाचे में परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज दे रहा है। नए वाचे में प्रभु हमें स्वर्ग का राज दे रहा है। हम भले भारत देश में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मगर ये कुछ पल के लिए है। जब तक शरीर है हमारा तब तक हम यहाँ के हैं। मगर आपको पता है, आप और मैं स्वर्ग के नागरिक हैं। कहाँ लिखा है? फिलिपियों की अध्याय 3 और वचन 20 में लिखा है। फिलिपियों के अध्याय 3 और वचन 20। जैसे वो गाना है, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। तो जब तक हम शरीर में, मेरे भाइयों बहनों, हम यहाँ पे हैं भारत में। हो सकता है सूरत हो या अहमदाबाद हो या जालना हो या मुंबई हो, हम जब तक शरीर में हैं तब तक हम हैं यहाँ पे। मगर हमारा जो अटल जगह कौन सी है? वो स्वर्ग राज है, स्वर्ग के नागरिक हैं, जैसे हमने देखा फिलिपियों के अध्याय 3:20 में। और पता है, जैसे देखो, याद रखो, कनान देश सिर्फ यहूदियों को दिया गया था प्रभु ने। वो अब्राहम के वंश के यहूदी जो इज़राइली हैं। मगर पता है मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग के राज में सिर्फ यहूदी नहीं, सब रहेंगे। यहूदी है, यूनानी है, सब, हर एक देश के, हर एक गोत्र के, हर एक भाषा के। कोलोस्यों के अध्याय 3:11 में लिखा है। कोलोस्यों के अध्याय 3:11 में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 7 और वचन 9 में लिखा है, स्वर्ग के राज में हर एक देश से। इसलिए जैसे हमने देखा, उद्धार सारे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह लेके आए, सारे संसार के लिए। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि पुराने वाचे में
अभिषेक का तेल। मेरे भाइयों बहनों, इस विषय को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं और बहुत सारी अफवाहें हैं। तो आओ देखते हैं जो अभिषेक का तेल खास जो प्रभु कहता है पुराने वाचे में, वो किसके लिए था। निर्गमन के अध्याय 30 22 से 32 तक जो हम पढ़ते हैं, तो प्रभु ने ये अभिषेक का तेल मूसा को कहा था बनाने के लिए, और ये अभिषेक के तेल से सारे मिलाप के तंबू के जितने भी चीज़ें थी उनको अभिषेक करना, और महायाजक और याजक को सिर्फ अभिषेक करना और कोई चीज़ों को नहीं। प्रभु ने कहा था किसी और को न लगाना, ये किसी और पे मत उंडेल देना, ये सिर्फ याजकों के लिए और मिलाप के तंबू की चीज़ों के लिए था। तो ये अभिषेक का तेल प्रभु ने मना किया कि बाहर किसी ने बनाना भी नहीं है। इसलिए आपको वचनों से बताता हूँ। ये निर्गमन के अध्याय 30 और वचन 22 से 32। फिर राजाओं का अभिषेक कैसा होता था। राजाओं का अभिषेक जैसा हम देखते हैं, पहला राजा शौल, और उसका अभिषेक पहले शामुएल की किताब अध्याय 10 और वचन 1 में लिखा है कि वहाँ पे भविष्यद्वक्ता शामुएल आके शौल पे जैतून का तेल उंडेल देता है। कौन सा तेल? जैतून का तेल उंडेल देता है, क्योंकि इज़राइल में जैतून का तेल भरपूरी से है। उस देश में जैतून का तेल है। तो जैतून का तेल लेके शौल पे उंडेल दिया, उसको अभिषेक किया। फिर हम देखते हैं, सिर्फ एक ही वाक्य नहीं, उसके बाद का भी देखते हैं। फिर हम पहले शामुएल के अध्याय 16 और वचन 13 में जाते हैं। जब परमेश्वर ने शौल को टुकराया, राजा होने से इनकार कर दिया उसको, तो फिर प्रभु कहता है भविष्यद्वक्ता शामुएल को कि जाओ और अभिषेक करना, जिसे मैं बताऊंगा उसे। जब दाऊद आता है शामुएल के सामने तो परमेश्वर कहता है शामुएल को उठ और उसे अभिषेक कर। तो शामुएल भविष्यद्वक्ता फिर से जैतून का तेल जो उसके पास रहता है वो दाऊद के सर पे उंडेल देता है और पवित्र आत्मा उतरता है दाऊद पे। फिर हम देखते हैं न्यायों की किताब में कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता था इज़राइलियों को बचाने के लिए। जब संकट आती थी इज़राइलियों पे, किस लिए आती थी? क्योंकि वो विरोध करते थे प्रभु के वचन का, तब संकट आती थी। फिर भी प्रभु दयालु है, जब वो रोते थे, विनती करते थे, तो परमेश्वर न्यायों को खड़ा करता था और परमेश्वर उन्हें अभिषेक करता था। प्रभु स्वयं उन्हें अभिषेक करता था पवित्र आत्मा से। जैसे गिडियोन, न्यायों के अध्याय 6 33 और 34 पढ़ते हैं कि प्रभु चुनता है गिडियोन को और फिर पवित्र आत्मा उस पर उतरता है, वो काम करने के लिए जो प्रभु चाहता है, उन्हें बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं शिमशोन, न्यायों का किताब अध्याय 14 और वचन 5 और 6 पढ़ते हैं। इन्हें भी प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा उतरता है उन पे प्रभु का काम करने के लिए, इज़राइलियों को बचाने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने वाचे में परमेश्वर नबियों को स्वयं चुनता था
जैसे न्यायियों को चुनता था, वैसे प्रभु अपने नबियों को स्वयं चुनता था। जैसे देखते हैं शामूएल के बारे में, परमेश्वर जब शामूएल छोटा लड़का रहता है, क्योंकि हन्ना उसकी माँ उसको सौंप देती है एली के पास जो महायाजक रहता है, तो शामूएल जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में बड़ा होता है और परमेश्वर उससे बातें करता है। एक दिन कहता है शामूएल शामूएल, तो शामूएल कहता है कहो प्रभु, और प्रभु भविष्यवाणी देता है इज़राइल के बारे में और एली के घराने के बारे में भी चेतावनी और न्याय के बारे में बताता है। तो परमेश्वर नबियों को स्वयं चुनता था, उन्हें अभिषेक करता था उसके पवित्र आत्मा से। वो भविष्यवाणी लेके आते थे, वचन लाते थे प्रभु का, चेतावनी लेके आते थे और न्याय के बारे में बताते थे प्रभु की ओर से। तो याद रखिए, ये अभिषेक के बारे में मैंने बताया पुराने वाचे में। अब नए वाचे में हमारा यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र जीवन जिया। कैसे? पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके। हमेशा याद रखिए, प्रभु पवित्र आत्मा के चलाए चला, पवित्र जीवन जिया वो। फिर हम देखते हैं प्रभु के जो चेले हैं, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है। कहाँ पे? यूहन्ना के अध्याय 20 और 21। जब वो बंद कमरे में रहते हैं डरे हुए, तो प्रभु वहाँ पे आता है बंद कमरे में और कहता है, उन पे पवित्र आत्मा का श्वास देता है, ये लो पवित्र आत्मा। वो कैसा है कि जैसे हम जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो क्या होता है? हमारी पाप की क्षमा मिल जाती है। पता है, हमारी जो आत्मा मरी थी, कहाँ लिखा है मेरे भाइयों बहनों? ये अफिसियों के अध्याय 2 और वचन 1 में लिखा है कि जब तुम पाप में थे और तुम्हारी आत्मा मरी हुई थी, तुम्हारी आत्मा को यीशु मसीह ने जिलाया। कैसे? ये हमारी पापों को क्षमा किया। और यूहन्ना की अध्याय 1 और वचन 13 में पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होते हैं। देखो, जो मनुष्य हैं वो शारीरिक उत्पन्न हैं। जैसे मेरे बच्चे, मेरी और मेरी पत्नी की इच्छा से वो उत्पन्न हुए हैं, शारीरिक हैं। मगर हम परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होना यानी उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होना। जब हमारी आत्मा मरी थी, पाप थे, प्रभु यीशु उसे धो देता है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जीवित करती है और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आके बस जाता है। इसी का मतलब है बॉर्न अगेन। फिर पहले कोरिन्थी के अध्याय 6:19 में लिखा है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। कैसे खरीदा हमें?
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 6:19 में लिखा है हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। कैसे हुआ है? जो यूहन्ना 1:13 में लिखा है हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप करके हमारे पाप क्षमा होते हैं, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है हमारी आत्मा को जिलाता है और उसमें बस जाता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है। पहले कोरिन्थी के अध्याय 6:19 में। और ये किस लिए होता है? पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया हमें? मेरे भाइयों बहनों, जो गलातियों की अध्याय 5:22 और 23 में लिखा है, जब हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं तो हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का फल पैदा करता है। प्यार, दया, कृपा, करुणा, आनंद, शांति। मगर कैसा होता है? जबरदस्ती से नहीं होता है। जब हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं, जब वो कहता है, जब हमें कोई गुस्सा दिलाता है और हमारी इच्छा होता है कि उसको जवाब दें, उसको एक के बदले 2 दे दें, पवित्र आत्मा कहता है मेरे बेटा यीशु को देखो, वो कैसे चला, क्षमा करो, दया करो उसे। और जब हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा गुस्सा चला जाता है। वैसे हम गुस्से पे जय पाते हैं और परमेश्वर का प्यार उत्पन्न होता है हमारे अंदर। हालेलुया। प्यार का फल उत्पन्न होता है। वैसे हम करते जाएंगे तो इसीलिए यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। किस लिए? ताकि पता है आपको और मुझे प्रभु ने क्यों चुना है? सब लोग कहेंगे कि स्वर्ग जाने के लिए। नहीं मेरे भाइयों, प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम रोमियो के अध्याय 8:29 में पढ़ते हैं, जिसने उन्हें पहले से जान लिया उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के समान बने। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का एक ही इच्छा है पिता की कि हम यीशु की तरह बने सब। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया है। यही हमें मिलता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। ये आते हैं हमारे आत्मा में, आत्मा को जीवित करते हैं और हमारे आत्मा में रहते हैं और हमें यीशु मसीह की तरह बनाते हैं जब उसके आज्ञा पालन करते 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 चलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये जीवन भर का प्रयास है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक एक है, पवित्र आत्मा में मिला, हमारे आत्मा में आके बसा, हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं अभिषेक। अगर पूछेंगे कि दोनों एक ही नहीं है तो आपको मैं इस तरह से समझाता हूं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुए थे, पवित्र आत्मा से भरपूर थे। तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने 30 साल तक वो मंदिर में जाते थे, वचन सुनते थे, उनका जीवन पवित्र था, मगर कभी भी दुष्ट आत्मा निकाले वो? नहीं। जब यीशु मसीह मंदिर में जाते थे क्या दुष्ट आत्मा प्रकट हुए वहां पे? नहीं मेरे भाई। इसके लिए परमेश्वर का अभिषेक जरूरी है। परमेश्वर का अभिषेक जो प्रभु उंडेल देता है, ये यीशु मसीह पे जब उसने बपतिस्मा लिया पानी का और प्रार्थना करने लगे तो पिता ने यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दिया और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा वो कबूतर के रूप में आया। मगर याद रखिए, अभिषेक पाने से क्या होता है पता है? जब अभिषेक पाया यीशु मसीह ने, हम चाहते हैं अभिषेक अभी पाए तो बड़े काम करे प्रभु का। नहीं, सबसे पहले परीक्षा होती है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले गया परीक्षा के लिए।
और यीशु मसीह पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करते चले और शैतान को हरा दिया उसने। जब हम पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करके चले, याद रखिए अभिषेक के बाद परीक्षा होती है। शैतान क्या परीक्षा ले रहा था पता है आपको? क्या परीक्षा ले रहा था यीशु मसीह का? शैतान की एक ही इच्छा थी कि यीशु मसीह को बहका के वो अपना महिमा करे। देखो, हर एक परीक्षा में उसने यीशु मसीह को कहा, तो परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर, परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। मगर यीशु मसीह ने कभी भी अपनी महिमा नहीं की मेरे भाई बहन। परमेश्वर के अभिषेक से उसने अपने पिता की महिमा की, पिता की महिमा की। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके चले। और याद रखो मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा से भरपूरी होने का सबूत क्या है? कि हम उसकी आज्ञा पालन करके चलेंगे और हम अपनी महिमा नहीं, यीशु की महिमा करेंगे हमेशा। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया मेरे भाइयों बहनों यीशु मसीह पे, सारे पवित्र आत्मा का फल यीशु मसीह को मिले। पता है आपको? अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा का फल मिलता है। यीशु मसीह के पास सारे फल आए। उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाले, उन्होंने रोगियों को चंगाई दी, चंगाई का दान, दुष्ट आत्मा निकालने का दान, चमत्कार करने का दान, पानी को दाखरस बना दिया, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाया। हाँ मेरे भाई, ये पवित्र आत्मा के दान हैं। और इसके साथ में और एक चीज़ है जिससे हमने सावधान रहना है। जब अभिषेक आता है और पवित्र आत्मा का दान मिलते हैं, हमने कभी भी अपनी महिमा नहीं करना है, ना ही घमंडित होना है। आपको पता है रोमियो के अध्याय 11:29 में लिखा है कि प्रभु दान वापस नहीं लेता जो दिया है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत शैतान है, लूसीफर है। अभिषेक किया हुआ केरूब, स्वर्गदूत का प्रधान, क्या हुआ उसका? शैतान हो गया। किस लिए? अनुग्रह निकल गया उससे, परमेश्वर का अनुग्रह निकल गया, अभिषेक निकल गया, परमेश्वर का अभिषेक निकल गया। मगर दान नहीं लिया प्रभु ने। आज भी दान है, शैतान के पास आज भी दान है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए देखो, जब मूसा मिस्र में था, वो पहले 3 चमत्कार जो मूसा ने की, वो उसके जादूगरों ने भी किया, राजा के अंधकार की शक्ति से। शैतान के पास थोड़ा सामर्थ है, मगर अभिषेक नहीं है। वो अंधकार का राज्य में चला गया है, पाप का बाप हुआ है वो। वैसे ही जब हमें दान मिलता है कोई और उसमें घमंड करते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं देते, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाइयों बहनों, हम भी शैतान की तरह हो जाएंगे। अभिषेक निकल जाएगा। और दान तो नहीं लेता प्रभु। दान की वजह से हम सोचेंगे प्रभु हमारे साथ में है, नहीं है। अगर पाप में चलते हैं, मत्ती का अध्याय 7:22 आता है, उस दिन प्रभु कहता है, बहुत सारे आएंगे कि मैंने दुष्ट आत्मा निकाले, मैंने चंगाई दी, मैंने भविष्यवाणी की। प्रभु उन्हें कहेगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, कुकर्मी, पाप में जीने वाले। पाप में जीने वाले इतने बड़े चमत्कार कर सकते हैं? यस। रोमियो के अध्याय 11:29, प्रभु दान वापस नहीं लेता मेरे भाइयों बहनों। इसलिए दान को देख के न चलिए, खाली सेवक को चमत्कार, हर जो भी दास है उसकी चमत्कार, उसकी चमत्कार देख के मत चलिए, जीवन देखिए। अगर वो चमत्कार करता है और जीवन सही नहीं है,
अगर आप और मैं उसके जीवन को देख के चले, वो तो जाएगा जाएगा, हमें भी साथ में लेके जाएगा। क्योंकि हम ये सोच में रहेंगे अगर प्रभु उनके साथ में नहीं तो चमत्कार कैसे करता है। क्योंकि प्रभु ने जो दान दिया है वो लेता नहीं वापस। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारे लिए चेतावनी है। फिर प्रेरितों के जीवन में देखते हैं कि अभिषेक जब आया, देखो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर यीशु ने स्वर्ग में जाने से पहले जब वो जी उठे, उन्हें कहा कि ये लो पवित्र आत्मा। मगर प्रभु फिर प्रेरित के अध्याय 1:8 में उनको कहता है कि रुको, अभी जाओ नहीं, अभी जाओ नहीं स्वर्ग के राज के काम करने के लिए, अभी जाओ नहीं। प्रभु स्वयं कहता है उनको, प्रेरित के अध्याय 1:8 में कहता है, ठहरो, मैं जाऊंगा और फिर परमेश्वर का अभिषेक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे लिए गवाही बनोगे। मेरे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो परमेश्वर के लिए गवाही बने। ये जो डर के मारे बैठे हुए थे बंद कमरे में, ये बाहर निकल आए और प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और स्वर्ग के राज्य के लिए काम करने लगे। मगर एक बात हमने ध्यान रखना है कि अभिषेक सिर्फ एक बार और एक वक्त के लिए नहीं होता है। हम वचनों से देखते हैं, कहीं सोचते हैं एक बार प्रभु का अभिषेक मिल गया तो सारे जीवन के लिए काफ़ी है। नहीं। प्रेरित के अध्याय 2:1-3 में हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूरी हो गए। मगर फिर हम प्रेरित के अध्याय 4 में 29-31 में देखते हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें धीरज दो, हमें धीरज दो, प्रभु आपकी अभिषेक चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ के याजक महायाजक धमकियाँ दे रहे हैं प्रभु। तो फिर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक एक वक्त एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा हमने उससे भरपूरी में रहना है। ये अफिसियों के अध्याय 5:18 में लिखा है। तो अभिषेक धीरज देता है, एकता में लाता है, क्योंकि सारे जो पहले लड़ रहे थे कि कौन दाएं बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा, कौन प्रचार करेगा, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद सब पतरस के साथ खड़े हो गए और पतरस सिर्फ प्रचार करने लगा। मेरे भाइयों बहनों, धीरज भी आता है, एकता भी आता है, प्रेम और दया से भर जाते हैं। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हमने किसके पास आना है? वचनों के हिसाब से मत्ती का अध्याय 3 और वचन 11 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, मगर जो मेरे पीछे आता है वो तुम्हें आत्मा, पवित्र आत्मा और आग का अभिषेक देगा, बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का आग वही है, अभिषेक का बपतिस्मा है। और उससे क्या मिलता है हमें? स्वर्ग राज के लिए काम करने के लिए हमें दान भी मिलते हैं, जो पहले कुरिन्थी के अध्याय 12:7 से हम पढ़ सकते हैं। 9 दान हैं। पवित्र आत्मा कोई भी दान हमें दे सकता है या सब दान दे सकता है उसकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो जानता है, वो परमेश्वर है। मगर हमने ये प्रार्थना करना है उसके लिए कि प्रभु आपकी अभिषेक चाहिए, आपका दान चाहिए प्रभु, स्वर्ग के राज के लिए काम करने के लिए। तो याद रखिए, एक पवित्र आत्मा जीने के लिए, पवित्र आत्मा मदद करता है हमारा जब हम आज्ञा पालन करके चलते हैं, और दूसरा परमेश्वर का अभिषेक आता है स्वर्ग राज के लिए काम करने के लिए, भरपूरी हमें भर देता है। पुराने वाचे में हमने देखा सिर्फ ऊपर से था, मगर हमें भर देता है।
और हमारे जीवन से जीवन जल की नदियां बह जाती है और दूसरे जो है आशीषित होते हैं और दान मिलता है प्रभु के राज के लिए काम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो व्यवस्था के अधीन में थे वो श्राप के अधीन में थे। आप बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं? मैं वचनों के द्वारा बात कर रहा हूं। गलतियों के अध्याय 3 और 10 में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया 613 एक व्यवस्था थी। अगर उसमें एक में भी नाकाम हो जाते हैं, सब में नाकाम हो जाते हैं। और लिखा है जो व्यवस्था नहीं रखता वो श्रापित है। व्यवस्था विवरण में लिखा है 28 में। और याकूब के अध्याय 2:10 में हमने देखा है कि एक व्यवस्था में, एक नियम में नाकाम हो जाते हैं, सब सारे में नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए श्राप था। व्यवस्था पवित्र थी, प्रभु का नियम पवित्र था, मगर रख नहीं सकते थे। इसीलिए जो व्यवस्था में है वो श्रापित है। तो क्या मेरे भाई आप सबत रख के व्यवस्था में रहना चाहते हैं? कोई एक नियम रख के आप व्यवस्था में रहना चाहते हैं? जरा सोचिए, क्या आप श्राप में रहना चाहते हैं? मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सबत पालन करते हैं तो मैंने आपको कहना है आप सुनता भी करना है, क्योंकि सुनता भी ज़रूरी है। हाँ, फिर भेड़ और बकरी का लहू भी लेके आना है आपके पश्चाताप के लिए, क्योंकि आप व्यवस्था में हैं। मगर यीशु मसीह में ये इसकी सब ज़रूरत नहीं है। इसके लिए व्यवस्था पालन करने की और व्यवस्था में रहने की कोशिश मत कीजिए मेरे भाइयों बहनों। एक व्यवस्था को लेके उसको संस्था मत बनाइए। हम और आप यीशु मसीह में हैं। धर्मी जन विश्वास से जीते हैं यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा। और लिखा है नई वाचे में गलतियों के अध्याय 3:13 में यीशु मसीह हमें श्राप से बचाया। कैसे? वो स्वयं हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है जो झाड़ पे टांगा जाता है वो श्रापित है। और पता है आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह श्रापित हुए, हमारा श्राप ले लिया। इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, आज आप पे और जो यीशु मसीह में है वो पूर्वजों का श्राप नहीं है। कोई कहता है नहीं ये तीसरी पीढ़ी की, चौथी पीढ़ी की तुम्हारे पर श्राप है, ये सब बकवास है। क्योंकि रोमियो के अध्याय 11 और 17 से पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु मसीह ने हमें उस जंगली जैतून के झाड़ से तोड़ा है, जो आदम का झाड़ है, जो संसार का झाड़ है, जिस पे श्राप था, जिस पे सब कुछ था, जिस पे जादू टोना लग सकता है, सब कुछ लग सकता है। वो डालियाँ उसमें से तोड़ी, हमें अलग किया और यीशु मसीह में लगाया, जो असली जैतून का झाड़ है। हालेलुया। इसलिए हम पूर्वजों के श्राप पाप में नहीं हैं। जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है मेरे भाइयों, नई सृष्टि बन चुकी है, पुराना खत्म हो चुका है। पुराने वाचे में परमेश्वर का तुरंत न्याय आ जाता था, तुरंत न्याय आ जाता था। परमेश्वर तुरंत न्याय करता था। दो आपको मैं वचन बताता हूँ। गिनतियों का किताब अध्याय 12 और वचन 1 से 12 पढ़ेंगे। यहाँ पे मूसा की बहन मिरियम वो मूसा का विरोध करती है, मूसा के खिलाफ बोलती है, तो परमेश्वर उसे तुरंत दंड देता है और वो कोड़ी हो जाती है। पढ़िए आप। और फिर गिनतियों का किताब अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं जब कोरा मूसा का विरोध करता है, कोरा, दतान और अबीराम, परमेश्वर क्या करता है? कोरा के सारे लोगों को, उसके तंबू, उसके सारे चीज़ों को, जो भी विरोध करता है वो नरक में जिंदा
चले गए। परमेश्वर उन्हें नरक में जिंदा डाल दिया। कहीं पे भी हमने नहीं देखा कि लोग नरक में जिंदा चले गए। एक जगह है जहाँ पे कोरा मूसा का विरोध करता है। ये पुराने वाचे में तुरंत परमेश्वर का न्याय आता था, मगर नए वाचे में मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर का भय नहीं किस लिए पता है? क्योंकि तुरंत न्याय नहीं आता। इसलिए अनुग्रह और दया का अउचित रीति से मत लेना। नए वाचे में यीशु मसीह के ऊपर थूके, उसे दुष्ट आत्मा का युवराज कहा, बिलज़ेबूब। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया? उनको कोड़ दिया? नहीं। उनको कहा कि अगर तुम मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कहते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तो याद रखो, नए वाचे में प्रभु दया और क्षमा और अनुग्रह है, प्रभु का प्यार है। मगर इस दया और प्रेम को अउचित रीति से नहीं लेना है मेरे भाई, ऐसे नहीं लेना है। परमेश्वर के भय में चलना है। पुराने वाचे में हाँ, और एक बात है, बहुत सारे लोग आज विश्वासी होके भी कहते हैं ये नहीं खाना है, सूअर नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे लिखा गया है। हाँ, ये पुराने वाचे में यहूदियों के लिए परमेश्वर ने ये नियम दिए थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 3 से 20 तक। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 3 से 20। प्रभु कहता है कि ये चीज़ें मत खाओ, ये अशुद्ध है। तो क्या नए वाचे में ऐसे नहीं मेरे भाइयों? आपको वचनों के द्वारा मैं बताता हूं कि प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 15 और वचन 17 और 18 में कि जो कुछ पेट में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, मगर जो मन या हृदय से जो आता है, बेविचार, जलन, कड़वाहट, ये सब मनुष्य को अशुद्ध करता है। खाना अशुद्ध नहीं करता है। फिर हम देखते हैं प्रेरित के अध्याय 10 9 से 15, पतरस को प्रभु कहता है कि ये देख, ये सारे जीव है, मार के खा। तो पतरस कहता है प्रभु मैंने अब तक कोई अशुद्ध चीज़ मुंह में नहीं डाली है। प्रभु कहता है जो मैंने बनाया हूं उसको अशुद्ध ना कहना, क्योंकि अब ये वक्त आ गया था नए वाचे में। पहले पुराने वाचे में याद रखो, यहूदी कोई भी अन्य जाति के घर में नहीं जाता था, नहीं घुसता था, उसके कोई भी चीज़ों को नहीं छूता था, ना कि उसके साथ में बैठता था, खाता था। मगर फिर हम देखते हैं गलतियों के अध्याय 2 और वचन 11 से 16, पौलुस वहाँ पे पतरस को डांटता है, कहता है तू नया नियम का प्रभु का दास होके कैसे यहूदियों की तरह जीता है तू? हाँ, यहूदिया के धर्म को क्यों पालन करता है तू? क्योंकि कुछ लोग यरूशलेम, यहूदी लोग आने से पहले वो अन्य जाति के साथ में खा रहे थे, मगर जैसे वो यहूदी लोग आए, पतरस डर के मारे, बरनबास भी दूसरी तरफ चला गया। पौलुस उनको डांटता है, कहता है ये कैसे तुम पाखंडीपन करते हो? नहीं जानते कि तुम नए वाचे के हो? यहूदी और यूनानी और अन्य जाति के सारे एक बराबर हैं। सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यही पौलुस समझा रहा है पतरस को। फिर हम देखते हैं रोमियो के अध्याय 14 3 में, हमने किसी का न्याय नहीं करना है। प्रभु कहता है सब कुछ खाने के लिए सब कुछ ठीक है, मगर हमने दूसरे पे पाबंदी नहीं लगाना है। अगर मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम भी ये खाओ। अगर वो भाई नहीं खाता है, ठीक है, उसके लिए हमने उसके सामने नहीं खाना है, मगर हर एक चीज़ खा सकते हैं, प्रभु कहता है। ये आपको वचनों के द्वारा ही मैं बताया हूँ। फिर हम देखते हैं
कि पुरानी वाचा सिर्फ यहूदियों को दी गई थी। प्रभु ने सिर्फ यहूदियों के साथ ही ये वाचा बांधी थी। अब्राहम को प्रभु ने कहा था, उत्पत्ति की अध्याय 17 और वचन 7 में। मगर नई वाचा मेरे भाइयों बहनों, प्रभु उद्धार सबके लिए लेके आया, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सबके लिए। यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, प्रभु सबके लिए, सारे संसार के लिए उद्धार लाया है। अफिसियों की अध्याय 2 11 से 20 में लिखा है, हम जो अन्य जाति थे, उसमें यूनानी और सब जो बाकी की जात आती है, हम बिना परमेश्वर के और इज़राइल से जुड़े हुए नहीं थे। याद रखिए, इज़राइल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर था, सच्चा परमेश्वर था, और हम अन्य जाति थे। हमारे पास कोई आशा, कोई सत्य परमेश्वर नहीं था। हम जो परमेश्वर नहीं है उनकी पूजा करते थे। मगर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह आए, सब संसार में उद्धार लाए, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम प्रभु में आए हैं, स्वर्ग राज में आए हैं। परमेश्वर हमारा पिता बना है, और उसके लहू ने शांति लाई है, सबको एक बनाया है। जो यीशु मसीह में है वो सब एक है, उसमें ना कोई यूनानी है, ना यहूदी है, ना कोई भी जात, सब एक है, प्रभु के बच्चे हैं। क्योंकि पिता हमारा एक है, हम आपस में सारे भाई बहन होते हैं। मेरे भाइयों, ये नया वाचा है, भेदभाव नहीं है प्रभु में। क्योंकि पुराने वाचे में पता है आपको, यहूदी सुबह उठ के क्या कहते थे? प्रभु मैं धन्य हूँ कि मैं अन्य जाति का नहीं हूँ, ये कुत्तों के समान नहीं हूँ। वो अन्य जाति को कुत्ता कहते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह आके सारे संसार के लिए उद्धार लाए हैं। हम प्रभु की संतान हैं। आज कितना बड़ा काम किया प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमारे। और फिर देखते हैं आखिर में भाई मेरे बहन, दानियल को प्रभु ने सिंह के मुंह से छुड़ाया। दानियल का अध्याय 6 और वचन 21 और 20 में हम पढ़ते हैं, दानियल को सिंह के मुंह से छुड़ाया परमेश्वर ने, उसे कोई हानि होने नहीं दिया। वैसे दानियल के दोस्तों को, जो 3 दोस्त थे उसके, उन्होंने इनकार कर दिया नेबुकदनेस्सर की मूर्ति की पूजा करने के लिए, और नेबुकदनेस्सर ने गुस्से में आके उनको भट्टी में डालने का अधिकार दिया, आज्ञा दी। मगर परमेश्वर उन्हें बचाया। दानियल के अध्याय 3 24 से 26 में लिखा है, उन्हें मरने नहीं दिया। मगर आपको पता है मेरे भाइयों बहनों, नए वाचे में जब स्टीफनस पे जो पहला कलीसिया के लिए शहीद हुए, उसको प्रभु ने नहीं बचाया जब वो पत्थर मार रहे थे। प्रेरित का अध्याय 12 में याकूब को नहीं बचाया। प्रेरित याकूब को हेरोदेस ने उसे मार डाला। पता है ऐसा क्यों हुआ? और सारे प्रेरित भी मर गए ऐसे, क्योंकि जब तक उनका वक्त नहीं आया प्रभु उनको संभाले। मगर जब वक्त आया वो प्रभु के लिए शहीद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गवाही बने। परमेश्वर चाहता है कि हम सब गवाही बने। नया वाचा जो है गवाही का है। हम गवाही बने लोगों के लिए, हमारे जीवन से। और परमेश्वर हमें गवाही बनाता है शैतान के लिए कि जा, वो मेरे बच्चे की परीक्षा ले, देख तू कितना भी सताएगा,
वो मेरी ही स्तुति और आराधना करेगा। भले वो उसकी जान भी ले तो वो मेरी आराधना करेगा। जैसे अय्यूब ठहरे परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर शैतान ने उनकी परीक्षा ली मगर परीक्षा में खरे उतरे, मगर अय्यूब को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। मगर हम नए वाचा के हैं, हम परमेश्वर के लिए गवाह ठहरते हैं जब हम उसके विश्वास में चलते हैं, और प्रभु उस वक्त हमें अनुग्रह देता है और हम जयवंत से भी जयवंत होते हैं। यही पौलुस कहता है रोमियो के अध्याय 8 32 से 35। वो कहता है हमें क्या अलग करेगा, क्या भूख, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, या ही मृत्यु, क्या नंगापन, या ही मृत्यु। क्योंकि हम जयवंत से भी जयवंत हैं। हमें परमेश्वर के प्यार से क्या अलग करेगा जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों बहनों, तो हमने देखा कि पुराने वाचे में और नए वाचे में क्या फ़र्क है। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप धार्मिकता में चल रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में कठिनाई है, याद रखिए प्रभु आपको परख रहा है और आप जयवंत होकर निकलेंगे, गवाह बनेंगे शैतान के लिए कि जो मर्जी तू कर ले मगर मैं स्तुति आराधना मेरे प्रभु का ही करूँगा। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं अब्बा, जो आपने वचनों के द्वारा हमें बताया प्रभु, कहीं बातें प्रभु से भूलने न देना। हमें आपकी आज्ञा पालन करके चलने के लिए मदद करना पिता। पवित्र आत्मा हर एक दिन हमें हमारी मदद करना, आज्ञा पालन करके चलने के लिए और यीशु मसीह की तरह बनने के लिए, गवाही बनने के लिए प्रभु के लिए, क्योंकि उसने जिनको पहले से जाना है उसे ठहराया भी है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।